नमस्कार। तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा जो है वो OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट बात जानना ज़रूरी है कि ये OTR क्या ज़रूरी है सबके लिए। देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको फ्यूचर में फॉर्म भरने हैं HPRCA के, तो ज़रूरी ही है, क्योंकि एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स को बार बार अपलोड करने की। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे स्टार्ट? सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, HPRCA कर जो है वो सर्च करना है। HPRCA सर्च कर देंगे, मेन पेज आ जाएगा। मेन पेज कुछ इस तरह से जो है वो ओपन होगा। जब मेन पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। तो लॉगिन आपको कर देना है। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप की ओर चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये आ जाएगा इस तरह से, लॉगिन साइन अप, और यहाँ पर एज ऑफिशियल आ जाएगा। तो लॉगिन साइन अप कर जो है वो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। एज सिटीजन कर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। एज सिटीजन जब आप करेंगे तो ये वाला प्लेटफॉर्म आपके पास आएगा। यहाँ पर यूज़र नेम है, मोबाइल है, अदर है। तो आपको यूज़र नेम कर यहाँ पर अपना, आपके पास तो यूज़र नेम अभी है नहीं, तो आपको यहाँ पर न्यू यूज़र करना है। न्यू यूज़र साइन अप फॉर सिटीजन लॉगिन यहाँ पर करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है वो आपके पास अगला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। अगला पेज कुछ इस तरह से जो है वो ओपन होगा, हिम एक्सेस कर यहाँ पर आपको आधार नंबर आपका डालना है। आधार नंबर नहीं है तो 2-3 ऑप्शंस और भी थी, परंतु मुझे लगता है कि आज के टाइम में आप सभी के पास आधार नंबर होगा। यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करेंगे। फिर आपको जो है वो OTP आएगा, जो भी आपका रजिस्टर्ड आधार के साथ नंबर होगा OTP आएगा। OTP एंटर करना है और गेट OTP करके जो है वो आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो ऐसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन कर आएगा। यहाँ पर आपका जो है वो नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। जब आप आधार डालेंगे ना, तो आधार डालने के बाद जो है वो आपको यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा कि आपके आधार पर जो डाटा फैच होगा, आपका नाम वहाँ पर फैच हो जाएगा, आपकी डिटेल्स वहाँ पर फैच हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स डालनी, जैसे कि मोबाइल नंबर डालना है, फिर गेट OTP करना है। फिर OTP उसी टाइम आएगा, वो आपको वेरीफाई करना है। एंटर ईमेल करना है, ये ऑप्शनल है, परंतु ईमेल भी ज़रूर एंटर करें। ईमेल भी ज़रूर एंटर करें और गेट OTP, ईमेल के ऊपर ये OTP आएगा, इसको जो है वो आप कंफर्म कर लें। आधार आपने जब डाला होगा तो यहाँ पर आपका यूज़र नेम एक बन गया होगा। इस यूज़र नेम को नोट कर लें, ये ज़रूरी है नोट करना। इसको नोट कर लें क्योंकि फ्यूचर में ये काम यही आएगा, इसी से लॉगिन होगा। क्रिएट यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए सिंपल सी टेक्निक मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि 1 2 3 कर पासवर्ड रख देंगे, HPRCA, और कोई भी आपका नाम, जो भी आपका नाम है, जैसे आपका नाम A से स्टार्ट होता है तो A रख दीजिए पहला अक्षर, और सर नेम का दूसरा नाम रख दीजिए ऐसे कर जैसे कि मैंने ऑल एग्ज़ाम का रख दिया, A और E मैं यहाँ पर रख देता हूँ। और यहाँ पर एक साइन लगा देती है, जैसे कि परसेंटेज का साइन। ये आपका पासवर्ड बन गया। वैसे ही आप कोई सा भी पासवर्ड बना सकते हैं अपना, जो भी आपको अच्छा लगे। बस इसमें एक तो काउंटिंग होनी चाहिए, 1 2 3 ऐसे कर कुछ भी गिनती होनी चाहिए। एक कैपिटल लेटर का इस्तेमाल होना चाहिए, स्मॉल लेटर का इस्तेमाल होना चाहिए, और एक इस तरह का साइन भी होना चाहिए, ये ध्यान रखना। और सबमिट कर जो है वो सबमिट कर आगे बढ़ जाना है। फिर आप जब सबमिट कर आगे बढ़ेंगे तो ये वाला प्लेटफॉर्म आपके साथ खुल जाएगा। अगर मान लो ये वाला प्लेटफॉर्म नहीं खुलता तो अब आपका यूज़र नेम बन गया है, पासवर्ड बन गया है, तो लॉगिन करें, फिर से जाकर स्टार्टिंग से लॉगिन करें और लॉगिन यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे तो यही प्लेटफॉर्म खुलेगा। यहाँ पर आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर वर्क एक्सपीरियंस, फिर फ़ोटो सिग्नेचर, फिर डॉक्यूमेंट। स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपका नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जेंडर आ जाएगा, मदर नेम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, कैटेगरी, सब कैटेगरी आ जाएगी, यहाँ पर नेशनलिटी आ जाएगी, रिलीजन आ जाएगा, जो माइनॉरिटी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नो, ऑब्वियसली यहाँ पर नो ही है। और आर यू रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयमेंट, यस नो, जो भी आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर कर सेव कर लें इसको। सेव करने के बाद आप क्या करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पर एडिट का ऑप्शन फिर आ जाएगा, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको एडिट करना होगा तो ठीक है, नहीं करना होगा तो इस दूसरे वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर क्लिक कर जो है वो आगे बढ़ना है। यहाँ पर क्लिक कर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, जैसे कि एड्रेस है आपका, यहाँ पर ये डाल देना है, स्टेट आपको डाल देना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह होगा वो यहाँ पर डाल देना है। ये भी हो गया। तीसरा हो गया फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर यहाँ पर क्लिक करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर, फिर अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन कर दें। ऐड क्वालिफिकेशन जब आप करेंगे ना तो यहाँ पर आपको इस तरह से
पोर्टल खुल जाएगा। तो स्टार्ट करें इनके सेकेंडरी से, मतलब 10 से करें, फिर सीनियर सेकेंडरी, फिर +2 का डालें, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का डालें, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का डालें। स्टेप बाय स्टेप चलें, ऐसा नहीं कि सीधा ग्रेजुएशन ही डाल दें, नहीं। पहले +2 का 10th का डालें, फिर +2 का डालें, फिर उसके बाद कर वैसे आगे बढ़ें। ठीक है, यहाँ पर अब जो है वैसे बीएड का ऑप्शन यहाँ पर नहीं था अभी तक, अगर होगा तो आप भर दें, अगर मुझे लगता नहीं था। अगर होगा बीएड का पोस्ट ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन में तो वहाँ पर भर दें आप, जो भी आपको वैलिड लगता है वो आप भर दें, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन का जो है डिटेल्स पूछा गया, कौन सा यूनिवर्सिटी या बोर्ड आपका था, इंस्टीट्यूशन का नाम, सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़े हैं, रिजल्ट कैसा रहा है, पासिंग ईयर्स कौन था, मार्क्स कितने आपने स्कोर किए हैं, कितने मैक्सिमम मार्क्स थे, वो सब यहाँ पर फिर सेव क्वालिफ़िकेशन कर लें। फिर वैसे ही फिर से ऐड क्वालिफ़िकेशन कर आगे जो है वो बढ़ें। फिर +2 का ऐड वहाँ पर कर दें, +2 का भी ऐड कर दिया, चलो हो गया। फिर आपको वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करना है। अगर वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो वहाँ पर ओके कर दें और उसको ऐड कर दें, नहीं है तो नो वर्क एक्सपीरियंस के आगे टिक करें और फिर अगले वाले पोर्टल फ़ोटो और सिग्नेचर के ऊपर बढ़ जाएं। फ़ोटो और सिग्नेचर पर ध्यान रखना है कि फ़ोटो आपका मैक्सिमम साइज़ 1 MB तक ही होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा होता है 1 MB फ़ोटो के हिसाब से। और फोटो पर क्लिक कर फ़ोटो अपलोड करें, सिग्नेचर पर क्लिक कर सिग्नेचर अपलोड कर दें। ये भी अपलोड हो गया यहाँ से। ये अपलोड होने के बाद जो है डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी हो गया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, वो हो गया, वो सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी। यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे, इजीली आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड यहाँ पर हो जाएंगे। जब अपलोड करेंगे ना, तब वहाँ पर एक चीज़ आती है कि डॉक्यूमेंट की इशू डेट क्या है, वो डॉक्यूमेंट के नीचे लिखी गई होती है वहाँ पर कि कब ये सर्टिफिकेट आपको इशू हुआ है, एक वो वहाँ पर डालनी है। फिर उसकी होती है कि वैलिडिटी उसकी क्या है, वैलिडिटी उसकी होती है तो उसको खाली छोड़ दें, क्योंकि उसको भरने की ज़रूरत नहीं है। अब 10वीं का सर्टिफिकेट है, उसकी कोई वैलिडिटी थोड़ी है, तो उसको खाली छोड़ दें आप, उसको भरने की ज़रूरत नहीं है। सेव कर दें। सेकेंडरी का भी वैसे ही अपलोड होगा, सीनियर सेकेंडरी का भी वैसे ही अपलोड होगा। अच्छा, अब ये आपने सब चीज़ें ऐड कर दी। अब देखो आगे हम बढ़ते हैं, जो भी आपने क्वालिफिकेशन है वो आपने ऐड कर दी, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRCA के एग्ज़ाम्स के लिए या किसी और एग्ज़ाम के लिए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर दोनों के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। स्लॉट 1 हमारा ऑलरेडी फुल है, स्लॉट 2 में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स बची हैं और अच्छे खासे डिस्काउंट पर अभी स्लॉट 2 आपको मिल जाएगा। तो स्लॉट 2 में खुद को रजिस्टर कर लें ताकि आप अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप जो है वो दे सकें। देखो, तैयारी कर रहे हो और चाहते हो कि फाइनल सिलेक्शन भी हो, एक फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, सीरियस हो स्टडी को लेकर, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जो है वो ज़रूरी है। और आप जो है वो खुद की छोटी छोटी कमियों को यहाँ से इम्प्रूव करके जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में है। स्लॉट 2 में ऑलरेडी डिस्काउंट अप्लाइड है, तो उसको ज्वाइन कर लें टाइमली। अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद यहाँ पर 100% प्रोफाइल कंप्लीट जो है वो आपका आ रहा है कि प्रोफाइल आपकी 100% जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी दिक्कत लगती है तो एडिट का ऑप्शन भी आपके पास है, एडिट वहाँ पर कर लें। आपको चेक करना है तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर चेक कर लें, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर चेक कर लें। ठीक है, वैसे वैसे आप कर चेक जो है वो कर सकते हैं। अब कोई भी दिक्कत आती है कमेंट कर बताएं, जो भी जेन्युइन होगा आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा उसका। अब देखो, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं यहाँ पर वही ऐड करने हैं, जो नहीं मांगे हैं डॉक्यूमेंट, जैसे कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन नहीं था, कुछ और भी कमेंट्स आए थे कि ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं है। भाई, जो नहीं मांगा है वो कैसे अपलोड करेंगे, जो मांगा है सिर्फ वही जो है वो अपलोड करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, वही चीज़ें अपलोड करें। अब होगा क्या कि जब भी वैकेंसीज आएंगी ना, तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्वालिफिकेशन तो आपकी पहले से ऐड ही होगी, क्लिक कर एग्जामिनेशन का सेंटर, फीस वगैरह देनी है, वो 5 मिनट का काम आपके लिए रह जाएगा। बार बार का झंझट जो है वो नहीं रहेगा। बस इंश्योर करें कि आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें सही रहें। सही ही रहेंगी क्योंकि यहाँ पर OTP भी आता है साथ साथ में। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें ताकि कोई भी अपडेट एग्ज़ाम से रिलेटेड आगे आती है तो आपको टाइमली मिलती रहे, और हर एक इम्पॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वो भी टेलीग्राम पर आपको हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं, तो वो भी आपको टाइम से मिलती रहे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।